हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए गिवन चार्ज पार्टिकल Q नॉट due to a system of charged particles is equal to the vector sum of the forces exerted on due to all other charged particles of the system। तो यहां पर जो एक चार्ज पार्टिकल लेंगे हम क्यू नोट पे जो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे उनका वेक्टर सम जो होगा फोर्सेस का, वो सभी जो चार्ज पार्टिकल जो सिस्टम लगाएंगे उसके इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इसमें जो फोर्स निकलेगा हमारे पास, जो नेट फोर्स निकलेगा, ठीक है, जो टोटल फोर्स निकलेगा, तो वो होगा जो जितने भी चार्ज पार्टिकल ने जो फोर्स लगाया है क्यू नोट पे, उसके सम के इक्वल निकलेगा हमारे पास जो नेट फोर्स निकलेगा। तो यहां पर देखो एक ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से समझ लेते हैं। ये फोर्स को दिखा रहा है इधर, ये डिस्टेंस को दिखा रहा है, दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको दिखा रहा है, ठीक है, ये फोर्स को दिखा रहा है। और यहां पर ये बहुत सारे चार्ज लिए हुए हैं, ये O हो गया ओरिजिन, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, और ऐसे ही बहुत सारे N तक के चार्ज हैं, ये Qn चार्ज है, Qn चार्ज तक हो गया। ये Q नोट चार्ज जो है इसको हम ऑब्जर्वेशन चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि नोट जो दिखाता है किसको दिखाता है, ओमिंस होता है ऑब्जर्वेशन, या इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। तो इस चार्ज पे जो ये इसके सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये जो फोर्स लगाएंगे, ये जो इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएंगे उनका सम नेट फोर्स के इक्वल आएगा। जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q नोट पे कितना फोर्स लगाएगा, तो Q1 ने Q नोट पे जो फोर्स लगाया ऐसे लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाया, Q1 ने Q नोट पे लगाया, तो ये इसको बोलेंगे हम F01 वेक्टर। ये हो जाएगा F01 वेक्टर, मतलब वन ने इस पे किस पे लगा, वन ने लगाया Q नोट पे, Q1 चार्ज ने Q नोट पे लगाया। ऐसे ही Q2 जो चार्ज है वो भी Q नोट पे फोर्स लगाएगा, तो Q2 चार्ज जो Q नोट पे फोर्स लगाएगा उसे बोलेंगे हम F02 वेक्टर। इसी तरीके से जो Q3 चार्ज है वो Q नोट पे फोर्स लगाएगा, तो Q3 चार्ज ने Q नोट पे जो फोर्स लगाया वो उसको बोल दिया हमने F03 वेक्टर। इस तरीके से बोलते चले जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे चार्ज है बीच में, सभी ने ही फोर्स लगाया, तो लास्ट वाला जो चार्ज है Qn, उसने जो Q नोट पे जो फोर्स लगाया वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा, उसे बोलेंगे F0n वेक्टर, ठीक है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसमें वेक्टर सम वर्ड का यूज किया गया है। तो मतलब सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर ये जो फोर्सेस है F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, सो ऑन F0n वेक्टर, इन सब का जो सम होगा वो टोटल फोर्स या नेट फोर्स के इक्वल होगा। तो F जो होगा यहाँ पर, ये नेट फोर्स जो होगा F वेक्टर इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस F0n वेक्टर, ठीक है। इनकी वैल्यू रख लेंगे। F वेक्टर इक्वल्स टू F01 वेक्टर की वैल्यू किसकी क्या होगी, 0, मतलब Q नोट और Q1 दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो वही तो लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जीरो से लेके ओरिजिन से लेके Q1 की डिस्टेंस है R1, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लेंगे, जो डिस्टेंस बैठेगी वो किस तरह से लेंगे, F01 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 Q नोट, क्योंकि इनके बीच में लगा है, अपॉन डिस्टेंस क्या है R01 का क्यूब, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं इसलिए, और यहाँ डायरेक्शन दिखाएगा यूनिट वेक्टर R01 कैप, ठीक है। R01 ये कहाँ की डिस्टेंस है, 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस है। देखो ये ओरिजिन से लेके Q1 की तो R1 है, लेकिन यहाँ जो Q नोट और Q1 है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R01, ठीक है। इसी तरीके से Q नोट और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है R02। इसी तरीके से
Q0 और Q3 के बीच की डिस्टेंस है R03। और ऐसे ही जो n चार्ज है हमारे पास Qn, ठीक है, n जो चार्ज है Qn, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है R0n, ठीक है, R0n आ जाएगी उसकी, यहाँ पर ऐसे ले लेंगे हम। और इनकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी जब डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन दिखाने के लिए ये जो यूनिट वेक्टर होता है, ये जिसके ऊपर कैप लगा होता है, वो दिखाते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी R01 का क्यूब, और ये क्यूब इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दिखाएंगे, तो R01 का कैप, ठीक है। इसी तरीके से F02 की 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R02 का क्यूब इंटू R02 का कैप प्लस सोन 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन R0n का क्यूब इंटू R0n का कैप, ठीक है। इन सब में से क्या कॉमन है, Q0 अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया Q1 अपॉन R01 का क्यूब R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का क्यूब R02 का कैप प्लस सोन Qn अपॉन R0n का क्यूब R0n का कैप। इनमें से देखो क्या सिमिलरिटी दिख रही है सब में, यहाँ 1 है, Q1 चार्ज है, यहाँ R01 है, और यहाँ R01 का क्यूब है, ठीक है। मतलब पहले की बात कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट फोर्स ने पहले चार्ज ने जो Q0 पे लगाया है, मतलब Q1 ने जो Q0 पे लगाया है फोर्स, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड टर्म्स लिए 1 1 और 1 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ 2 2 एंड 2 आ रहा है, यहाँ पर n और n आ रहा है। तो मतलब ये 1 ये 2 ये n तक जा रहा है, इस तरीके से काउंटिंग के अकॉर्डिंग। सम को हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां से हम इसको, ये जो सम आ रहा है इसको सिग्मा लिख लेंगे, i इक्वल्स टू 1 से लेके और n तक के ले लेंगे, क्योंकि 1 से n तक जा रहा है ये। और यहाँ पर qi कर लेंगे अपॉन R0i का क्यूब R0i का कैप इंटू इतने न्यूटन। तो i की वैल्यू जब 1 रखोगे तो पहले वाला आ जाएगा, जब 2 रखोगे सम हो जाएगा, प्लस लग जाएगा बीच में, सिग्मा सम को दिखाता है। जब 2 रखोगे दूसरा आ जाएगा, ऐसे ही 3 4 5 जितने भी रखोगे ऐसे आता चला जाएगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था एक सिस्टम ऑफ चार्ज से, ऐसे ही यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये कैसे है, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस्ड बाय ए गिवन चार्ज पार्टिकल Q नॉट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जो Q नोट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे उनका जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही, तो उनका जो वेक्टर सम होगा वो किसके इक्वल होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा, मतलब E के इक्वल होगा। E क्या है यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये Q नोट चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है, बीच में ले लिया। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन चार्ज है या टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q नोट को। यहाँ पर कुछ चार्ज ले लिए Q1 Q2 Q3, और ऐसे ही बहुत सारे चार्ज हैं, और एनवा हमारा जो चार्ज है वो है Qn, ठीक है। तो Q1 जो लगाएगा Q नोट पे वो क्या लगाएगा, E1, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। फिर Q2 जो लगाएगा Q नोट पे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E2, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देंगे। जो Q3 लगाएगा Q नोट पे वो लगाएगा E3, Q3 ने क्या लगाया, E3 वेक्टर, तो E3 हो गया। और Qn ने क्या लगाया, En वेक्टर, ठीक है, ऐसे लगा देंगे। अब Q1 से Q नोट के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली, R1 ले लो यहाँ पे, Q2 से Q नोट के बीच की डिस्टेंस ले लो R2, Q3 से Q नोट के बीच की डिस्टेंस ले लो R3, और Qn से Q नोट के बीच की डिस्टेंस ले लो Rn। तो बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ज हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें से हमने शुरू के दिखा दिए और लास्ट वाला दिखा दिया, शुरू के Q1 Q2 Q3 और लास्ट वाला Qn। चलिए इसके बाद इनका अभी जैसे बताया गया था कि E1 E2 En जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सबका जो सम हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, वो E के इक्वल होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के।
तो ई वेक्टर इक्वल्स टू ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस en वेक्टर। ठीक है, ई1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में रखनी है, तो 1/4πε0 q1/r1 क्यूब इंटू r1 कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन को दिखाता है यूनिट वेक्टर, तो r1 कैप किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को। यहां पर क्यूब ले लिया नीचे। इसी तरीके से प्लस e2 वेक्टर की 1/4πε0 q2/r2 क्यूब इंटू r2 कैप प्लस सोन प्लस 1/4πε0 qn/rn क्यूब इंटू rn कैप। ये किसकी है, en वेक्टर की वैल्यू है, ऐसे सबकी वैल्यू रख दी। इन सब में 1/4πε0 कॉमन आ गया, हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, q1/r1 क्यूब प्लस q2/r2 क्यूब प्लस सोन प्लस qn/rn क्यूब इंटू rn कैप। ठीक है, यहाँ पे भी लगा देंगे, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी r1 कैप है और यहाँ क्या है, r2 कैप, r1 कैप r2 कैप, और यहाँ क्या हो गया लास्ट में rn कैप। ऐसे यहाँ 1 आ रहा है q1, यहाँ q2, यहाँ qn आ गया, यहाँ r1 क्यूब r2 क्यूब, यहाँ rn क्यूब आ गया। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, सो ऑन, ऐसे यहाँ पे n आ रहा है। ठीक है, तो चीजें क्या हो रही है, सीक्वेंस से चल रही है, 1 2 3, इसी तरह से सो ऑन n। तो इसको हम प्लस को जो ये होता है सम को हम सिग्मा में दिखा सकते हैं। तो हम इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा मतलब सम, और i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो i इक्वल्स टू 1 लेंगे, और कहां तक है, n तक जा रहा, तो ऊपर n लिखेंगे जहां तक जा रहा है, qi/ri का क्यूब इंटू ri का कैप। ठीक है, i एक कोई भी हमने अल्फाबेट ले लिया, i की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या हो जाएगा, पहले वाला बन जाएगा। जब i की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, दूसरे वाला i की वैल्यू 3 लेंगे, तीसरे वाला, और i की वैल्यू n लेंगे तो nवा बन जाएगा। ठीक है, और e की यूनिट तो हमें पता ही है, हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलम होती है इसकी यूनिट।